Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। औकात टीवी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। मैं इस वक्त रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के सामने वाले लॉन में मौजूद हूँ। आज मैं जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ वो माशाल्लाह ड्रामा आर्टिस्ट हैं, फ़ीचर आर्टिस्ट हैं और सीरत पर उनको अबूर हासिल है। बहुत अच्छे ब्रॉडकास्टर हैं, न्यूज़ रीडर, न्यूज़ कास्टर हमारे उस्ताद। उन शख्सियत का नाम है इरफान जमील। तशरीफ़ लाते हैं इरफान जमील साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो मैं काफ़ी दिनों से आपसे कह भी रहा था, बीच में फिर आ गया, कुर्बानी आ गई। जी हाँ। तो आज आप आए हमारे प्रोग्राम में, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आप सर ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। सर आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपसे बात करूं। सर मैं बड़ा ख़ुद जो है ना आपका फ़ैन हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। और काफ़ी सारे मेरे चैनल के लोगों ने भी मुझे कहा है कि आप इरफान जमील साहब का इंटरव्यू करें। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आप ये बताएं कि रेडियो में कैसे आना हुआ आपका? ये 1984 की बात है। बहावलपुर में कॉलेज में एक मेरे क्लास फेलो ने कहा कि मुझे रेडियो जाना है और मैंने यूनिवर्सिटी मैगज़ीन में एक तकरीर करनी है, तो आप मेरे साथ चलेंगे? तो मुझे रेडियो देखने का शौक़ था क्योंकि मैं एक चौलिस्तानी हूँ और रेगिस्तान से हूँ, रोही से हूँ। तो शहर और शहर की ये एक ख़ास चीज़ देखने का बड़ा इश्तियाक था, तो मैं उनके साथ चला गया। वहाँ उस वक्त एक प्रोड्यूसर थे जो बाद में यहाँ रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर प्रोग्राम के तौर पे रिटायर हुए हैं, अली तन्हा साहब। जी जी। वो प्रोड्यूसर थे, तो हमने उनके प्रोग्राम में शिरकत की, तकरीर की मेरे दोस्त ने, और फिर कुछ वक्त बच गया उस प्रोग्राम का। तो अली तन्हा साहब ने मुझे कहा कि मैं अगर मौजूद हूँ तो आप भी कुछ बोल लेंगे? जी जी जी। तो मैंने कहा क्यों नहीं, मैं चूँकि बज़्म अदब और इस तरह की चीज़ें करता था, शेर भी कहता था मैं, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने मुझे मौजू दिया और मैंने बग़ैर लिखे फिल बदी कोई 5 मिनट तक गुफ्तगू की। माशाअल्लाह। इस पर वो बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि क्या इसी प्रोग्राम की आप मेज़बानी करेंगे? अरे तो अच्छा, माशाअल्लाह। इस तरह से मैं वो उस दिन अप्रूव हुआ। मुझे एक बहुत ही अजीम ब्रॉडकास्टर हमारे थे सैयद हमीद असगर शाह साहब, पेशावर से वो आए थे और स्टेशन डायरेक्टर थे रेडियो बहावलपुर में। तो उन्हें सुनाया गया, तो शाह साहब ने भी बहुत पसंद किया और मुझे अप्रूव किया। मैं उनके हाथों अप्रूव हुआ एक आर्टिस्ट हूँ और मेरे लिए ये एजाज़ की बात है। इस तरह मैं रेडियो में आ गया। तो कंपेयर हुआ, फिर कुछ दिनों बाद मुझे अनाउंसर बना दिया गया, फिर ड्रामों में, फिर उसके बाद ड्रामा लिखने के लिए कहा गया, फिर ख़बरें पढ़ना शुरू हो गया। आपकी सलाहियतें आश्कार होती गई। बस मौका, अल्लाह ताला मौका देता जाता है। जी जी जी। और ये उसकी तरफ से इनायत होती है कि मौका वो देता है और सलाहियतें भी उसी ने दी हैं। जी जी जी। उसी ने मौक़े भी अता करने होते हैं। बस हमें ये हुक्म है कि जब मौका मिले तो उस पर अपने टैलेंट का इजहार कर दो। जी 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 बिल्कुल। यहाँ इस्लामाबाद में फिर कैसे आना हुआ? जी मैं फिर, ये लंबी कहानी है। पहले तो इख्तिसार ये है कि सबसे पहले मैंने MA करने के बाद मरी में मुझे जॉब मिली, आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मरी में, चिनार कॉलेज। किस चीज़ में मास्टर किया जी? उर्दू में था मैं उस वक्त। माशाअल्लाह। तो फिर मैं मरी आया, मरी से वापस लाहौर बहावलपुर चला गया। बहावलपुर में रहते हुए कुछ दिनों बाद मुझे लाहौर से तलब किया गया। हमारे PTV में बहावलपुर के एक प्रोड्यूसर असलम कुरैशी साहब बतौर प्रोड्यूसर गए थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि सराइकी प्रोग्रामों का आगाज़ हुआ है, आप लाहौर आ जाएं। तो मैंने कहा जी मैं सिर्फ TV के लिए तो लाहौर नहीं रह सकता, जब भी जॉब होगी तो आऊँगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि, और मैं बहावलपुर जाके फिर सादिक पब्लिक स्कूल में हो गया था। अच्छा।
तो उन्होंने मुझे कहा यहाँ एचएसएन कॉलेज में कुछ सीटें आई हैं। तो मैं फिर लाहौर आया और एचएसएन कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया। वेरी गुड। इस तरह से आर्मी पब्लिक स्कूल हो गया, सादिक पब्लिक स्कूल हो गया और एचएसएन कॉलेज हो गया। तो मैं लाहौर इस तरह से आ गया और फिर रेडियो लाहौर। और जब मैं रेडियो लाहौर जा रहा था तो मुझे टीवी से कॉल आई कि हमारा न्यूज़ कास्टर आज नहीं आया, अगर कोई ख़बरें पढ़ सकता हो टीवी पर तो वो भिजवा दीजिए। तो रेडियो वालों ने मुझे भिजवा दिया। अच्छा। इस तरह मैंने वहाँ बग़ैर किसी फंबल और गलती के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ख़बरें पढ़ी। तो उस दिन से मैं पीटीवी पहला बुलेटिन था, पहला बुलेटिन मेरा। अच्छा। और वो इत्तेफाक किया, यानी इस तलबी पर के हमारा बंदा नहीं है तो कोई आ जाए, और इस तरह से मैं पीटीवी में न्यूज़ कास्टर हो गया। अच्छा। तो मैं लाहौर आ गया। ठीक। 20 साल में फिर लाहौर रहा। अच्छा, माशाअल्लाह। फिर मेरी सरकारी जॉब हुई और उसमें फिर प्रमोशन होते होते मैं रावलपिंडी आ गया। तो अब रावलपिंडी में मेरा कॉलेज है और मैं रहता इस्लामाबाद में हूँ शुरू ही से। अच्छा। 2012 से मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। इस्लामाबाद में कहाँ रहते हैं सर? जी 11-2 में रहता हूँ। और रावलपिंडी में कौन से कॉलेज में? कॉलेज है गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज रहमताबाद रावलपिंडी। बतौर प्रिंसिपल। माशाल्लाह। तो सर आपने फिर यहाँ इस्लामाबाद आकर रेडियो पहले ज्वाइन किया या पीटीवी में काम किया? जी, यहाँ मैं आया तो पहले मैं कहीं भी नहीं गया। अच्छा। और वही अली तन्हा साहब यहाँ उस वक्त कंट्रोलर होम थे, उन्हें इल्म हुआ कि मैं यहाँ आ चुका हूँ तो उन्होंने फिर मुझे कॉल की और कहा कि यहाँ आओ। मैं यहाँ आया तो स्टेशन डायरेक्टर थे हफीज़ साहब। जी, हफीज़, अल्लाह ताला गरीब की रहमत करे, बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे इंसान। तो अब्दुल हफीज़ साहब वहाँ उनके ऑफिस में बैठे हुए थे। तो किसी बात पर मैंने लफ्ज़ बोला कि फ़लाँ चीज़ लाहिक हो गई है। तो इस पर वो चौंके और उन्होंने कहा है इस दौर में लाहक को लाहिक कहने वाला आदमी तो मुनफरिद आदमी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करते हैं? मैंने कहा जी मैं पढ़ाता हूँ और मेरा सब्जेक्ट चूँकि उर्दू है तो इसलिए मैंने संस्कृत, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी ज़ुबानों में भी कुछ ना कुछ दर्ज हासिल किया है। संस्कृत, क्या लफ्ज़ बोला जिसको मोस्टली संस्कृत बोलते हैं वो लोग। ये लफ्ज़ है असल में संस्कृत। क्या मतलब इसका क्या होता है? संस कहते हैं इलीट्स को, मलाए आला, ऊंचे लोग, अशराफिया, जेंट्री, और किर्त होती है ज़ुबान। तो ये संस्कृत है। अच्छा। यानी मलाए आला की ज़ुबान। अरे क्या आला तबके की ज़ुबान। बहुत खूब। हाँ, हफीज़ साहब ने कहा कि कल से आप प्रोग्राम करें। अरे तो मैंने फिर अगले दिन से यहाँ प्रोग्राम करना शुरू कर दिया और गज़लों का प्रोग्राम था 4 बजे। तो यूँ मैं यहाँ आया और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोग्राम आप करते हैं उस प्रोग्राम से लेकर और आखिरी जागता पाकिस्तान तक तमाम प्रोग्राम कर चुका हूँ। कोई शोबा ऐसा नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह शायद वाहिद आर्टिस्ट हूँगा कि जिसने रेडियो पाकिस्तान की सदाकारी के हवाले से जितने भी शोबे हैं और तहरीर के हवाले से उन सब को मैंने। तकरीबन कितने ड्रामे सर आपने रेडियो और टीवी के लिए लिखे? जी, रेडियो के लिए मैं कोई 170 से ज़ायद ड्रामे लिख चुका हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और उसके अलावा जो स्क्रिप्ट होते हैं मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स के, डॉक्यूमेंट्रीज़ के, वो अलग से हैं, उनकी तादाद भी खासी होगी। और टेलीविज़न के लिए मैंने कोई 20 ड्रामे इंडिपेंडेंट जो एक एपिसोड के होते हैं वो उर्दू के, पंजाबी के, सराइकी के लिखे। और मतलब मादरी ज़बान आपकी सराइकी है। और पंजाबी मैंने लाहौर आके सीखी थी और यहाँ पटवारी भी कुछ मैंने सीख ली। अच्छा। तो फिर मैंने पीटीवी में एक सीरियल लिखा जी, निगाह के नाम से, और वो बहुत हिट हुआ था। जी। वो मेरा तहरीर करदा था। इसी तरह से फिर मैंने एक प्राइवेट चैनल के लिए अपना चैनल है, एक अपना टीवी, तो एक 26 किस्तों का सीरियल लिखा था सराइकी में, मलूक। अच्छा, वो भी बहुत हिट हुआ था। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो सर आपने आज अपना यहाँ रेडियो में ख़बरें भी आपने पढ़ी, पीटीवी पे भी आपने ख़बरें पढ़ी, तो मतलब जब पहली दफ़ा आप आए माइक पे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई आपको? नहीं हुई, इसलिए कि मैं
चौथी जमात से शेर कहना शुरू हो गया था। तो वो उस प्राइमरी स्कूल में भी मुझे बड़ी पजीराई मिली। मेरे उस्ताद ने बहुत हौसला अफजाई की। और अनपढ़ गाँव में रोही और चौलिस्तान के रेत के दरमियान में एक छोटा सा गाँव, उसमें उसका नाम भी बता दें। जी, बस्ती लोधरा है, मौजा डेरा गोबिंद। ये समसट्टा के से जाएं तो चौलिस्तान में कोई 14 किलोमीटर के फासले पर। जी जी। तो वहाँ मैं वाहिद एक बच्चा था जो स्कूल जाता था। तो अच्छा। इसलिए मैं आँखों का तारा था पूरे गांव का। तो मेरी बड़ी पजीराई होती थी। और वहाँ एक मस्जिद तामीर हो रही थी। उस वक्त मैं दूसरी जमात में था। अच्छा। तो हम वहाँ सब रज़ाकाराना तौर पर काम करते थे सवाब की नीयत से। तो हम बच्चे और गांव के बड़े और सब मिलजुल के ना ईंटें पकड़ाते थे। कोई बिल्कुल, कोई सीमेंट बना जितना रहा कोई है, काम कर सकता था। है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ सारे जितने भी जमा लोग होते थे वो मुझसे शिकवा और जवाब शिकवा सुना करते थे। अच्छा, वेरी गुड। वो मैं उस वक्त दूसरी क्लास में? जी हाँ, शिकवा जवाब शिकवा मैं उन्हें ज़ुबानी सुनाता था। और यही नहीं जी, बल्कि उसके साथ साथ वो मुझसे मानी भी पूछते थे कि इसका इस लफ्ज़ का मतलब क्या है, इस लफ्ज़ का मतलब क्या है। तो वो मुझे फिर देखना पड़ता था, मैं पढ़ना पड़ता था। तो इस तरह से मैं पढ़ने लिखने की तरफ को शुरू से आप कंसल्ट कर रहे हैं? जी हाँ, वेरी गुड। और हमारे गांव के करीब के एक गांव में एक वाहिद एक शख्सियत थे जो जवानी में गुम हो गए थे। अच्छा। और वो जब वापस आए तो उन्होंने बताया कि वो मुंबई चले गए थे। अच्छा। तो जब वो 11 साल के थे चले गए थे और वापस आए तो वो कोई 35 साल के थे। नहीं, मतलब उसको पता नहीं चला वो कहाँ चला गया? बस वो निकल गए, वहाँ पहुँच गए और फिर वो पढ़ते रहे। अच्छा। जब वो वापस आए तो अब उनका काम क्या था, वो राजगिरी करते थे, वो लोगों की चारपाइयाँ बुनते थे। अच्छा। वो छोटे मोटे काम करते थे। उसमें वो जब किसी जगह कोई इमारत बन रही होती थी या किसी गांव में तो एक आध कमरा ही बनाया जाता है या जानवरों का कमरा बन रहा है, तो मैं ईंटें पकड़ा रहा होता था। तो वो उस वक्त उन्होंने ईंट तोड़ते हुए रुक के सूरज को देखा और कहा कि इसको अरबी में शम्स कहते हैं और शुमैसा भी आया है। और शुमैसा जो है वो इसमें मुसग़र है और तानीस है। अच्छा। ये मैं उस वक्त दूसरी तीसरी जमात में था। उससे सुना, मिस्त्री से? जी। तो ये इस तरह से ज़ौक़ डेवलप हुआ। फिर मैंने उनसे कुछ सर्फ़ व नहव के साथ कुरान पाक के सूरह फातिहा और सूरह बकरा का कोई इब्तदाई हिस्सा उनसे सर्फ़ व नहव के साथ पढ़ा। माशाअल्लाह। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल हो गया कि अब मैं पूरे कुरान पाक का तर्जुमा कर लेता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े एजाज़ की बात है, बड़ी खुशी की बात है। सर, शेर व शायरी भी आपने माशाअल्लाह, कुछ किताबें भी लिखी आपने, इस बारे में बताइए थोड़ा सा। जी, शायरी का ज़ौक़ भी इस तरह हुआ कि एक शायर हमारे गांव से गुजरे थे। वो अनपढ़ किस्म के शायर थे और सिर्फ रिदमिक किस्म की शायरी, जैसा कि वहाँ रवाज था कि दिल दिल कनू दिल दिल थी याद, बस इस टाइप की। अच्छा। तो वो वहाँ से गुजरे तो वो शाम का वक्त था, आगे उन्होंने रोही में जाना था, डीप डेजर्ट में। तो वो रुक गए। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ ठहरना चाहता हूँ। तो हमारे वालिद साहब बड़े मेहमान नवाज थे, उन्होंने ठहरा लिया। ठहराया तो वो फिर हम उनके इर्द गिर्द रात को इकट्ठे हो गए। उन्होंने बताया कि मैं शायर हूँ। तो उन्होंने वो ज़बरदस्ती कुछ बहुत सारी नज़में और गज़लें अपनी और सुनाई। तो वो, मैं बच्चा था उस वक्त, तीसरी चौथी में था। अच्छा। तो मैं सुनता रहा। तो मेरे अंदर फिर उस दिन ये ज़ौक़ पैदा हुआ कि ये काम बेहतर अंदाज से भी किया जा सकता है। तो वो जो बेहतर अंदाज से करने का ज़ौक़ था, उसने मुझे शेर गोई पर मजबूर किया। सबसे पहले मैंने नात कही थी। अच्छा, माशाअल्लाह। आप हैं मस्दर ई कान रसूल अरबी, आप हैं मुहसिन इंसान रसूल अरबी। सुभान अल्लाह। और मेरे जहन में ज़फ़र अली ख़ान की नात थी और उसी ज़मीन में मैंने फिर ये कुछ अशार कहे। तो उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। मेरे असातिज़ा ने बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की, खा वो प्राइमरी स्कूल था, मिडल स्कूल था। बल्कि मिडल स्कूल में जब मैं छठी में था तो मैं तशरीह कराया करता था अपनी क्लास के लड़कों को। अरे माशाअल्लाह, मेरे उस्ताद कहते थे कि आप तशरीह कराएं। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैं शहर आ गया, बहावलपुर में अब्बासी हाई स्कूल में। वहाँ मुझे
स्कूल में ऐसे असातिज़ा मिले जैसे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होते हैं, अच्छा। पीएचडी और आला ज़ौक़ और आला इल्म रखने वाले लोग। जी जी जी। तो मुझे वहाँ पे ऐसे असातिज़ा मिले, उनकी सोहबत से फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं मज़ीद कहता गया। और अब इस वक्त मेरे 11 किताबें जो हैं वो छपी हुई हैं, प्रिंटेड हैं। उनमें शेरी मजमूए हैं, कॉलमों का मजमुआ है, सीरत की 4 किताबें हैं, और इन शायरी के मजमुओं में एक मजमुआ सिर्फ नात पर है। अच्छा। उसमें 100 नज़में हैं, जिनमें कोई 12-13 हमद हैं और बाकी नातें हैं, कुछ मनकबतें हैं अहले बैत की शान में। जी माशाअल्लाह। तो आप प्लीज़ हमें उन किताबों का तरतीब से नाम बता दीजिए। जी, सबसे पहले तो 1998 में मेरी किताब छपी थी उर्दू का शेरी मजमुआ ताबीरें जो ख्वाब हुई। अच्छा। उसके बाद फिर कॉलमों का मजमुआ छपा, जो मैं कौमी अखबारात में कॉलम लिखने लग गया था लाहौर आके। जी। तो जंग नवाए वक्त, जंग नवाए वक्त पाकिस्तान, इनमें तो आज़ाद भी थे, एक अखबार होता जी जी था, बिल्कुल, लाहौर से आज़ाद छपता है, उसमें भी छपते रहे। तो वो मजमुआ था बराह रास्त, क्योंकि मेरा कॉलम ज़्यादातर रेडियो टीवी पर मुश्तमिल होता था प्रोग्राम। तो उसके बाद फिर एक किताब आई धूप उगलता चांद। अच्छा। वो भी शेरी मजमुआ था। उसके बाद फिर 4 सीरत की किताबें आई जी, और वो सऊदी अरब रियाज में छपी। अच्छा, दारुस्सलाम पाकिस्तान ने छापी। अच्छा माशाल्लाह। उस पर फिर मुझे यहाँ से उनके सर नाम बता दें। जी हाँ, वो एक तो था प्यारे नबी की प्यारी ज़िंदगी, एक था अल्लाह का बंदा, वो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के बारे में था। अच्छा, क्योंकि वो अब्दुल्ला का माना मतलब ये अल्लाह होता का है, बंदा, तो अल्लाह का बंदा। एक था खुशकिस्मत, वो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के हवाले से थी। एक सैयदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हवाले से थी। तो इस तरह से 4 वो किताबें छपी जी। फिर उसके बाद जो है वो 2 किताबें और आई मेरी। एक यही जो नातिया मजमुआ है, सारे हर्फ मोहब्बत के, सुभान अल्लाह। और फिर उसके बाद एक मजमुआ और उन्वान है मोहब्बत, वो भी शेरी मजमुआ है। फिर एक किताब अभी जो छप के अभी आई ही है, वो है अल्लामा इकबाल की मशहूर तवील नज़मों और उनकी मशहूर गज़लों का ठेठ सराइकी में मंजूम तर्जुमा। अच्छा माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आखिरी किताब अभी लेटेस्ट वही है। एक और मजमुआ भी तरतीब दे रहा है। अच्छा माशाल्लाह। सर, आपने जो ड्रामे लिखे उनको भी आप सेव कर रहे हैं अपने पास, उनको किताबी शक्ल देने का कोई है प्रोग्राम? अच्छा, इसमें सेव तो होगा मटेरियल आपके पास? नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा। हादसा ये हुआ मेरे साथ कि अक्सर ऐसा हुआ कि रेडियो में और टेलीविज़न में भी ये कहा गया कि सुबह ड्रामा चाहिए। अच्छा। और हमने कल रिकॉर्ड करना है। तो मैंने रात को बैठ के लिख लिया और सुबह सवेरे जमा कराना था, तो उसकी कॉपी भी नहीं करा सका। अच्छा। तो उसी तरह दे दिया कि चलो फिर कॉपियाँ होती हैं, एक मुझे दे देंगे, और वो नहीं मिली। अच्छा। चूँकि रिकॉर्डिंग के वक्त तो उसके सफ़े हमारे आर्टिस्ट बखेर देते हैं। जी, तो वो इस तरह से एक ख़ास तरतीब में मुकम्मल मुसवदा मुझे नसीब नहीं हुआ। तो इस तरह से मेरे बहुत ही अच्छे ड्रामे, यानी जिनको मैं याद करता हूँ तो कलेजा मुंह को आता है, वो भी ज़ाय हो गए, मुझे दोबारा नहीं मिले। लेकिन रेडियो में महफूज तो होंगे, रेडियो टीवी में तो नहीं, ऐसा नहीं होता। रेडियो और टेलीविज़न में कोई ड्रामे को इतना महफूज नहीं रखा गया। मतलब ड्रामे की शक्ल में तो महफूज है ना? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। अच्छा। सीरियल जो है मेरा वो महफूज है और यूट्यूब पे भी है। जी। और वो सराइकी सीरियल मौजूद नहीं है। अच्छा, ज़ाय हो गया। इसी तरह रेडियो के तो तकरीबन सारे ड्रामे ज़ाय। मेरा सर मशवरा ये था कि आप जो भी आप चीज़ लिखें उसको पहले अपने पास महफूज रखें, फिर उसको ऑन एयर। वैसे आप अगर देखें मेरे पास तो कोई एक बहुत अच्छी खासी तादाद में ज़खामत में मौजूद हैं। जी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 170 में से मेरे 30-35 ज़ाय हो गए होंगे। ओहो, तो मुकम्मल तौर पर नहीं है। इसी तरह से जो स्क्रिप्ट हम लिखते हैं
किसी कौमी प्रोग्राम के लिए अभी एक सीरीज़ थी आवाज़ पाकिस्तान, जी वो सारी सीरीज़ मैंने लिखी। और रेडियो पाकिस्तान के आगाज़ से लेकर अब तक जो रेडियो ने नशर किया मुख्तलिफ हवालों से, उस पर वो जितने भी स्क्रिप्ट थे उनमें से मेरे पास एक भी नहीं है। मैं देता हूँ, रिकॉर्ड होता है, उधर ही चला जाता है। तो इस तरह से टीवी में भी बहुत सारे दस्तावेजी प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट्रीज़ लिखे, वो ज़ाय हो गए। सर हमद लिखी आपने, नात लिखी, किताबें लिखी, शायरी लिखी, सर गीत भी लिखे? जी हाँ, गीत भी लिखे और पीटीवी ने रिकॉर्ड भी किए थे। अच्छा, कोई हुमैरा अरशद की आवाज़ में था एक सावन आ गया। इसी तरह से अताउल्लाह ईसा खान खेलवी, अताउल्लाह खान ईसा खेलवी ने भी एक गाया था। कौन सा? वो अब याद नहीं है मुझे। अच्छा, सितारा शाह थी उन एक आर्टिस्ट लाहौर में। तो ये सीपीयू ने रिकॉर्ड किए थे। मरहूम हमारे एक शहवार हैदर साहब होते थे, जी। रेडियो के प्रोड्यूसर और बाद में प्रोग्राम मैनेजर बने, उन्होंने रिकॉर्ड किए थे। और अनवर रफ़ी की आवाज़ में गज़ल थी। तो इस तरह से गीत और गज़लें रिकॉर्ड भी हुई। और वो टीवी में भी 2-3 रिकॉर्ड हुए, रेडियो पाकिस्तान में भी है। एक गुलाम अब्बास की आवाज़ में मेरी गज़ल है जो रेडियो पाकिस्तान के पास महफूज है। अच्छा, क्या कौन सी है? हिज्र के मौसम में भी खुशबू तेरी आती रही, चांद डूबा पर उफुक से रोशनी आती रही। ये है हमारे पास, बहुत खूबसूरत पास है। अच्छा सर, सदाकारी में तो आपने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए, अदाकारी भी सर आपने की? जी हाँ, मैंने आगाज़ टीवी में अदाकारी से किया था। अच्छा। न्यूज़ के साथ साथ मैंने वो असलम कुरैशी साहब के ड्रामों में, नासिर खान साहब के ड्रामों में, मोहम्मद अजीम के ड्रामों में, मुश्ताक चौधरी के ड्रामों में और तारिक जमील के ड्रामों में। कोई मशहूर खेल सर बताएंगे जिन्होंने आपने? हाँ, एक सीरियल था और वो मसरत कलांचवी साहिबा ने लिखा था। अच्छा। रेगजार, उसमें भी मैं था। मोस्टली कौन सा किरदार करते रहे? पहले तो मैं जो सिंगल प्लेज थे, सराइकी प्लेज, उनमें हीरो आता रहा। अच्छा। वो ज़माना पूरे बालों वाला ज़माना था। तो आप फारिगुल बाल होते जा रहे हैं। तो वो इब्तिदा में तो ये किया, उसके बाद जब बाल झड़ते गए, उम्र बढ़ती गई, तो फिर मैंने कैरेक्टर एक्टर, किसी में प्रोफेसर, किसी में सनतकार, किसी में ज़ाहिर शख्सियत के हिसाब से, उस हिसाब से सूट करता है बंदे को। रहे। आप में माशाल्लाह कितने बच्चे हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं। और नाम बताइए उनके। जी, एक मोहम्मद अब्दुल्ला हैं जो इस वक्त FSC का इम्तहान दे के फारिग हो चुके हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और एक मुहिब्बे रसूल हैं। मुहिब्बे रसूल इस वक्त पहली जमात में हैं। अच्छा। क्लास 1 में। अच्छा, माशाल्लाह जी। तो आपके बच्चों का ज़ौक़ क्या है? वो भी इस लाइन में आ रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में? नहीं, हाँ, यूं के बड़े ने रेडियो के 2-3 ड्रामों में काम किया है। अच्छा। लेकिन उसको फिर उधर ही, आप जैसी माशाल्लाह आवाज़ उनकी भी। जी हाँ, आवाज़ ऐसी ही अच्छा। है, उसको उधर लगा दिया। छोटा जो है वो एक मुकम्मल आर्टिस्ट है। अच्छा। उसकी उम्र 6 साल है अब। आर्टिस्ट का बेटा है ना जी? जी, अब वो आर्टिस्ट का बेटा भी है, एक टीचर का बेटा भी है। जी। तो उसके ननियाल वाले हैरान होते हैं। अच्छा। वो अब से 2 साल पहले जब वो 4 साल का था, तब वो लफ्ज़ पाताल और दिक्कत और इस तरह के लफ्ज़ बोलता था। अच्छा, मामा मुझे अब दिक्कत नहीं हो रही है। तो हमने पूछा ये दिक्कत क्या होती है? परेशानी। हाँ। जी, तो इसी तरह से पाताल तक मैं नहीं छोड़ूंगा। ये असल में बच्चे जो बचपन में लफ्ज़ सीखते हैं ना, वो फिर बार बार बोलते हैं क्योंकि प्रैक्टिस करते हैं ना, तो फिर वो सीखते हैं। मेरा इसी तरह बेटा है मोहम्मद अरम खान, छोटा ना, तो वो एक दिन मुझे कहता है बाबा मुझे खुशखबरी हो रही है। अच्छा। मैंने कहा क्या खुशखबरी? असल में उसको खुशी हो रही थी। अच्छा। लेकिन उसको लफ्ज़ नहीं मिल रहा था। उसने कहा खुशखबरी हो रही है। तो इस तरह माशाल्लाह बातें बहुत अच्छी बातें करते हैं बच्चे भी। जी, इरफान जमील साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हुई, बहुत मज़ा आया। उम्मीद है आपको भी बहुत मज़ा आएगा। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर सके तो प्लीज़ औकात टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है इरफान जमील साहब आपके कमेंट्स के जवाब ही देंगे आपको उसी सेक्शन में। इसके साथ ही अब्दुल जब्बार अंसारी और मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान इरफान जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।